सत साहेब गुरु जी। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, बोलिए बोलिए। आपको कोट कोट नमन। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो बिल्कुल ही जो चाह रहे थे वो ही मिल गया है। और गुरु जी कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? ऐसे ही थोड़ा बहुत स्वास्थ्य 19-20 चल रहा है। गुरु जी एक प्रश्न था हमारा, थोड़ी शंका थी, हाँ हाँ उसके समाधान के लिए फोन किया था आपको। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। शंका ये है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो जैसे लेट जाते हैं तो आंखें बंद करने पर जो जो आपकी ध्वनि सुनाई देती है वो और आंखें खोलने वाली एक ही है कि उसमें अंतर आ जाता है? नहीं, ये जो धुन है ना वो सहज वाली है, सहज समाधि वाली। सहज माने परमात्मा की ओर से होने वाली, और जो हमसे होती है ना, हमारे से, हमारे मन से या हमारे शरीर से या हमारे जो 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इससे या जो भी शरीर से होती है या शरीर से लक्ष्य टिकाया जाता है, ध्यान टिकाया जाता है, सुरती टिकाई जाती है, वगैरह वगैरह, तो ये सब हमारी बस वाली ध्यान होते हैं। अच्छा, वो कुछ काम के नहीं है। लेकिन अच्छा, जो सहज में होती उसके लिए कुछ करना नहीं। जैसे हम दिन भर रहते हैं, हमारा काम काज करते हैं, पेट भरने काम करते हैं, हंसते खेलते, जो भी जैसे गप्पे टप्पे लगाते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी करते हैं, बराबर, हाँ जी, उसमें जो सुनाई देती, फिर जैसे भी थोड़ी देर के लिए सुनाई दे, थोड़े घंटे के लिए सुनाई दे ना दे, आज दे कल ना दे, परसों दे, ये जो चक्र चलता है ना कम ज्यादा, उसके ऊपर नहीं ध्यान देना। लेकिन जो सहज में आ रही ना, वही असली सार शब्द वाली ध्वनि होती है। अगर हमने कोई जोर जबरदस्ती की, नहीं मुझे 24 घंटा होनी चाहिए, तो ये हमारी जोर जबरदस्ती हुई ना। अगर वो परमात्मा का प्रसाद है और उसकी ओर से बांटा जाता है, तो वो जो भी जैसा भी प्रसाद, देखो प्रसाद तो थोड़ा सा ही उसको प्रसाद भी कहा जाता है ना, का पेट भर के खाए वो भी प्रसाद ही कहेंगे ना। तो प्रसाद के स्वरूप से ही खाना चाहिए, तो भी उसकी वैल्यू है ना जी। हाँ, तो अगर हम किसी सत्यनारायण के यहाँ गए, वो गुरु जी ने थोड़ा सा प्रसाद दे दिए, बस उसमें असली प्रसाद वही है, संतुष्टि माननी चाहिए कि नहीं? सही बात। कि वो हमें बाबाजी बैठेंगे, बैठो खाते रहो, आपका पेट जितना भरना है भर लो, ये प्रसाद से चलेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं चलेगा। तो ये यही बात होती है कि जो परमात्मा की ओर से जैसा भी आता है ना, वही असली गुरु प्रसाद होता है, वही ग्रहण करना है, यानी बस उसका स्वागत करना है। हमारे तौर तरीके से नहीं करना कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये टाइम पर ही आने चाहिए, इतनी देर ही आने चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो एक पल की घटना होती है, उस एक बार वो प्रकट हो गया ना, हो गया बस, वो हमेशा के लिए प्रकट होता है। वो प्रकृति जैसा नहीं है, हो सकता है आज आया कल आएगा कि नहीं, क्या परमात्मा मुझे रूठ गया, ये प्रकृति में हो सकता है, या प्रकृति में ये ढकोसले हो सकते हैं, विश्वास का विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों के प्रति कभी विश्वासघात नहीं करेगा कि अभी आ गया और अभी तू मेरे नियमों से नहीं चल रहा है, तू ऐसा है वैसा है, तू अच्छा है इसलिए मैं 24 घंटे आ रहा हूँ, तू बुरा है इसलिए मैं आऊंगा ही नहीं, या थोड़ी देर के लिए आऊंगा, ऐसा नहीं होता परमात्मा के यहाँ ये प्रकृति के जो नियम तौर तरीके वो कोई काम नहीं करते, वो उसके ही तौर तरीके, ऐसा समझो बस, यानी उसके मर्जी से। क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है ना, फिर स्वयंभू का मतलब निकल जाएगा, आज जन्मा है ना, आदि अनादि से है ना, वो तो हमारे पहले था ना, और आप भी है और आगे भी रहेगा। हम तो भी आप भी आए तो कभी भी मर जाएंगे, बराबर कि नहीं? लेकिन परमात्मा तो परमात्मा को समझता है ना, ये बच्चों को कितनी देर आना है, उसमें उतरना है नहीं उतरना है, वो उसके लिए कोई ये काल मर्यादा नहीं है। यानी हम काल के अंदर रहते ना, समय के अंदर रहते, तो हमें काल की पहचान है, इसलिए हम बोलते कि नहीं 24 घंटे होने चाहिए, आया आना चाहिए।
लेकिन परमात्मा के लिए उसका वो हमारे अंदर एक पल भी उतरता है ना तो 24 घंटे ही होता है, बराबर। जी हाँ, जिसका विश्वास ही नहीं होता परमात्मा के ऊपर, उसके लिए वो 24 घंटा उसकी समझ के लिए वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे 24 घंटा हो रहा है। बाकी को भी होता है, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं रहता, तो इसलिए वो थोड़ा उनका कमी ज्यादा हो जाता है। लेकिन परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो या ना रखो, या परमात्मा की आप कोई चालाकी समझो, तो परमात्मा की यहाँ कोई चालाकी नहीं है। ये जो चालाकी होती है वो सब प्रकृति में होती है। परमात्मा कोई चालाकी नहीं करता, तो उसकी ओर से वो बराबर आता है। उसके ऊपर जो नाप है ना, वो पूरा नाप है उसका, बराबर। हाँ, उसमें कोई खोट नहीं है। तो हम कभी ये नहीं करना कि एक थोड़ी देर के लिए आई 24 घंटा नहीं हो रही है, माने कोई हमारा परमात्मा से जुड़ा अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। हाँ, बोलो। मेरे कहने का मतलब अलग था। जैसे कि मैं लेटा हुआ हूँ और कभी कभी आंखें भी बंद हो जाती है, मतलब जागृति अवस्था में, लेकिन आंखें बंद हो जाती है तो ध्वनि तो चलती रहती है। तो वो जैसे आंखें बंद हो गई तो वो कोई अलग तो नहीं है, वो काल वाली तो नहीं है? नहीं, ऐसा ना। वो तो देखो, हम तो निसर्ग में रहते ना, काल के अंडर में रहते ना, प्रकृति के अंडर में रहते ना, और नींद तो हमें लेनी ही है। तो अभी कभी झपकी आ गई, अगर झपकी आ गया और उसमें वो सुनाई दे रही, तो उसका मतलब वो काल वाली है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, इतना ही। उसमें कैसा समझना कि उसके लिए कोई ध्यान नहीं लगाना। हाँ जी, बस, यानी लक्ष्य नहीं देना, लक्ष्य नहीं टिकाना, क्योंकि परमात्मा ही हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, बराबर। वो अभी वो हमारा ध्यान कर रहा है। इसके पहले क्या करते थे? हम ध्यान करते थे ना। हाँ, और ध्यान क्यों करते थे? तो हमें फिक्र थी कि परमात्मा है नहीं है, मिलता है या नहीं मिलता है, यानी हम अविश्वास में ही थे, बराबर। लेकिन अभी परमात्मा ही उसका विश्वास हमारे अंदर उतर गया है, या परमात्मा ही विश्वास हो गया है और हम जान गए। तो अभी ध्यान देने की क्या जरूरत है उसके ऊपर? तो ऐसा नहीं होता। वो एक पल की घटना होती है, चाहे वो सुनते सुनते हमारी आंख भी लग जाए, कोई चिंता की कोई वादा नहीं है उसमें, कोई चिंता की बात नहीं है। वो कोई काल वाली धुन नहीं होती, बराबर। ऐसा नहीं है कि आंख बंद किए और वो धुन आई तो वो काल वाली हो गई। आंख खुली, खुले कान, खुले नयन, और जो आ रही है उसका मतलब सार शब्द वाले, ऐसा नहीं। कहने का इतना ही मतलब होता है कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। अभी परमात्मा ही हमारा ध्यान कर रहा है ना, बच्चों का ख्याल रख रहा है ना, उसको हम ध्यान कहते ना। तो अभी उल्टा हो गया ना, परमात्मा ध्यान कर रहा है हमारा, यानी उसकी नजर निगरानी हमारे ऊपर है। तो उल्टा हम कैसे उसका ध्यान करेंगे, या हम क्यों परमात्मा के ऊपर नजर निगरानी रखेंगे? और वो क्या हमारे बस की बात है क्या, परमात्मा के ऊपर नजर निगरानी रखने को? लोग बोलते हैं ना, ऐसा कैसा, आप तो कोई मंत्र भी नहीं देते, आप तो कोई ध्यान भी नहीं देते। हमारे तो गुरुजी तो बोले ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, बड़े बड़े विचारवंत हो गए, दुनिया में महापुरुष हो गए, उन्होंने तो ध्यान की बातें की ही। हाँ, ध्यान की बातें की, जब तक वो नहीं मिलता था तब तक ठीक था ना। लेकिन अभी हमको क्या हो गया, हमको उसका भेद ही मालूम हो गया ना जी गुरुजी, और भेद से हमें जल्दी मिल गया। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं ये भेद, तो उनको तो ध्यान करने के सिवाय और क्या चाह रहा है। और बात ऐसी है, जब तक वो ध्यान उनको भेद नहीं मिलता उनके नसीब से, तो वो ध्यान ही करेंगे। लेकिन ध्यान से किसी को भी परमात्मा नहीं मिलता, या ध्यान में परमात्मा नहीं उतरता, जब तक वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, बराबर। इतनी सहज बात है। तो ध्यान का मतलब आया समझ में? एक ध्यान परमात्मा हमारे ऊपर करता है और एक ध्यान प्रकृति की ओर से, यानी हमारी ओर से हम परमात्मा के ऊपर करते हैं। लेकिन परमात्मा इतना विशाल है, इतना बड़ा है, तो हम कभी भी उसका ध्यान नहीं कर सकते, बराबर। हाँ, परमात्मा तो कर सकता है, वो तो विशाल ही है, वो तो बड़ा है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना जी। हाँ, जैसे एक आदमी और एक पंतप्रधान कुछ भी कर सकता है, उसका अधिकार है, बराबर, कि वो हमसे बड़ा है ना और एक सामान्य हम नागरिक है, हम क्या कर सकते हैं,
बराबर कि नहीं? तो वैसा होता है। तो परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, उसको वो परमात्मा का ध्यान कहते हैं, लेकिन लोग उसका उल्टा अर्थ करते हैं। हम परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, वो काल का ही ध्यान हो जाता है। बराबर? काल तो हमारे बस में है ना। काल माने ये जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, ये जो हम कहते हैं ना ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, जो भी कोई 21 ब्रह्मांड कहता है, कोई कितने भी कहे, एक ब्रह्मांड भी बहुत विशाल होता है। तो ये ब्रह्मांड जो है ये काल है, यानी ये हमारे बस के अंदर हो सकते, क्योंकि हम उसी में रहते ना। जैसे आप जिस शहर में रहते हो तो आपके बस में वो शहर होता है ना। आप रिक्शा से भी पूरे शहर की सैर सपाटा कर सकते हो, साइकिल से भी कर सकते हो, या कार से भी सैर सपाटा कर सकते हो, क्योंकि आपकी पहुंच उस शहर में है। बराबर? हाँ, लेकिन ज्यादा सैर सपाटा कर सकते क्या उसके बाद वाला गांव या देश नहीं कर सकते ना, उतना आवाका हमारा नहीं है। तो परमात्मा ये सब कुछ कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हमारी पहुंच इतनी नहीं है। तो हम प्रकृति में रहते हैं, काल के अंदर रहते हैं, तो हमारी पहुंच ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि आपका शहर में, जिस शहर में आप रहते हो, आपका आवाका उस शहर में आप घूम सकते हो, लेकिन उसके परे नहीं जा सकते, उसके लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसे ही ये जो हम ध्यान वगैरह करते हैं ना, ये मन से ये पूरा ब्रह्मांड का ध्यान हो सकता है। बराबर? क्योंकि वो हमारी बस की बात है। ब्रह्मांड माने क्या, जो दिखने वाला है या कानों से सुनाई देने वाला, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं जी। अभी जो कोई हमारा कोई तो ब्रह्मांड है तो वो तो आंखों से भी नहीं दिखता ना, लेकिन है ना। कोई तो भी ठोस है, कोई तो भी आकारों में है, चाहे वो अभी नहीं हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो। तो वो वहां भी हम पहुंच सकते हैं, समझो किसी माध्यम से, दूरबीन के द्वारा समझो, या किसी के हो सकता है कोई अलग भी माध्यम निकले आगे जाकर, ऐसी बड़ी बड़ी दूरबीन देखे के पूरे ब्रह्मांड हम देख सकते हैं यहाँ बैठ के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो वहां पहुंचता हमारी पहुंच है, यानी वहां तक हम ध्यान लगा सकते हैं। यानी जो भी हम ध्यान करेंगे वो काल का ही ध्यान होगा, ब्रह्मांडों का ही ध्यान होगा, प्रकृति का ही ध्यान होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ध्यान होता है वो प्रकृति का ही होता है, काल का ही होता है, ना कि परमात्मा का होता है। परमात्मा के हम इसके परे नहीं जा सकते। हमारी पहुंच ज्यादा से ज्यादा या अनंत ब्रह्मांड तक हो सकती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकती है। लेकिन ब्रह्मांडों के परे जो परमात्मा है वहां हमारे पहुंच नहीं। तो फिर क्या, फिर परमात्मा का, अरे वो हमारा, उसकी पहुंच तो हमारी पास तो है ना, हमारी तक तो है ना परमात्मा की पहुंच। जी गुरु जी। वो तो कितनी सहज बात है, हमारी पहुंच उसके पास नहीं, लेकिन उसकी पहुंच तो है ना। जी गुरु जी, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे मैं यही कहता हूँ ना कि उसके रेंज में हम आ सकते हैं, हमारी रेंज में परमात्मा नहीं आ सकता ना। जी, हमारी बुद्धि कितनी, हमारा शरीर कितना, हम कितने सोच विचार कर सकते हैं या कितना पावर लगे सकते हैं, तो परमात्मा को, लेकिन परमात्मा का तो रेंज तो सभी जगह है ना। जी गुरु जी, परमात्मा तो सब व्यापी है, सर्वव्यापी। जैसे व्याप्त है कि एक प्रेग्नेंट स्त्री होती है ना, औरत होती है, तो उसके पेट में बच्चा होता है ना, तो वो बच्चे के आजू बाजू पूरी की पूरी माँ ही रहती है ना। जी गुरु जी, बराबर कि नहीं? वैसे ही ये जो पूरा परमात्मा ने, ये समझो माँ समझो, और ये जो ब्रह्मांड है ना, जो अनंत ब्रह्मांड समझो, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड समझो, जो भी समझने, वो एक प्रकार का बच्चा है। और वो भी कहाँ है, वो परमात्मा के पेट में है। बराबर? जी गुरु। हाँ, तो हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे अंदर बाहर क्या है, खचाखच परमात्मा ही भरा है ना। तो उसकी रेंज हमारे आसपास बहुत है। लेकिन सार शब्द क्या होता है? सार शब्द माने हम वो रेंज को पकड़ते हैं, हम नहीं पकड़ते। हमको ये समझ में आता है कि परमात्मा की रेंज हमारे तक आ गई है। बराबर? उसके लिए हमें कोई कहा जाने की जरूरत नहीं ना। जैसे मोबाइल में अभी समझो कोई कंपनी का आपने सिम डाल दिए, तो आपको घर बैठे समझ जाता है ना कि ये मेरा ये मोबाइल चल रहा है, यानी टावर पकड़ा है मेरे मोबाइल ने। बराबर ना? जी, ये घर बैठे ही।
क्योंकि वो जो टावर की रेंज आपके घर तक आ गई है, इसीलिए तो आप बात कर रहे हैं ना जी। हाँ, तो यही होता है। तो परमात्मा की रेंज कन कन में है। हम क्या बोलते हैं कन कन में, लेकिन समझता नहीं ना। नहीं नहीं। हाँ, जैसे आपने कंपनी को कहा अरे आपका तो रेंज ही नहीं है, तो वो कंपनी क्या बोलेगी, तो आपने हमारे कंपनी का सिम डाला है क्या, तो आपको क्या मालूम हमारी रेंज आपके शहर में है या आपके घर में है। तो हम क्या करेंगे, जब वो कंपनी का सिम डालेंगे जी तो मोबाइल में समझ में आएगा, अरे हाँ, अरे वो ये कंपनी का सिम चल रहा है, यानी ये कंपनी का टावर मेरा मोबाइल लिया, मेरे घर के अंदर आता है, इसकी रेंज पहुंची हुई है, बराबर की नहीं। तो ऐसा ही तो परमात्मा की रेंज ये कन कन में है, लेकिन वो समझने के लिए वो तो भेद मालूम चाहिए ना हमें। लेकिन ये भेद नहीं मालूम होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर समझो किसी को मालूम ही नहीं कि रेंज हमारे तक नहीं आई, तो वो तो टावर के पास जाएगा जी फोन करने के लिए, बराबर की नहीं। या ये फिर इससे अच्छा ना वो कंपनी का सिम ही मत लो, कितना आप टावर बदलेंगे, कहाँ जाएंगे, और कितनी दिक्कत है, कितना कष्ट है उसके लिए, बराबर की नहीं। जी गुरु जी। तो ऐसा ही टावर पकड़े कि जो हमारे घर के अंदर आता है। तो परमात्मा का टावर ऐसा है कि वो हर घर में है, हर घर में है। तो बस आपने गुरु जी इतना सहज कर दिया कि समझ लो कि कुछ इसके वर्णन नहीं कर सकते। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सब खोल दिया। और पहले हमने एक जगह से नाम लिया था, वहाँ 5 नाम दिए थे, तो 5 नामों तो मेरा मन ही नहीं लगता था। इतना तो ज्ञान था ही कि ईश्वर तो एक ही है, तो उसमें मन ही नहीं लगता था बिल्कुल। फिर आपके सत्संग सुनने चालू हुए, आने लगे उसके मोबाइल में। देखो आपने कहा ना कि मैंने नाम लिए, तो बाकी लोग क्या करते हैं, देखो ये तो मैंने तो नहीं दिया, ये तो परमात्मा ने राज मेरे पास दिया, मैंने सबको खुलवा दिए, बराबर प्रकट कर दिए, वो भी उसकी मर्जी से। और जो भी हो रहा है वो तो उसकी मर्जी से आपके अंदर उतर रहा है, ना कि मैं साई अरुण जी की मर्जी से। मैंने तो भेद बताए। भेद क्या बताए भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में परमात्मा आ जाएगी, इतना ही मैंने भेद बताया। या परमात्मा की रेंज आपके घर में भी है, आपके शरीर के अंदर बाहर भी है, बराबर। वो पकड़ने की, कहीं बाहर जाने की, जंगलों में जाने की कोई जरूरत नहीं, या उसके लिए कोई नियम भी पकड़ने की जरूरत नहीं, या उसके लिए कोई साधु बनने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए कोई तप करने की जरूरत नहीं। बस मैंने यही बता दिए जो परमात्मा ने मुझे कहा, वैसे वैसे मैंने लोगों को बता दिए। वैसे कि वैसे लोग करने लगे, तो उनके घर में भी रेंज आने लगी, उनके मोबाइल चालू हो गए, उनके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया। तो बात ऐसी है, ये लोगों को वो भेद नहीं मालूम था, बराबर। आज ही मालूम नहीं, ऐसा समझो। अभी जिसका भाग्य होता है उसको मालूम होता है। तो फिर वो क्या करेंगे, तो वो तो फिर मंत्र भी देंगे ना कुछ, तो भी ये मंत्र ले लो आप, जैसे बोले कि 5 नाम दे दिए, तो कोई मंत्र देता है, कोई ध्यान देता है। ध्यान तो अभी तो मैंने बताया ना ध्यान क्या होता है। हमारी ओर से जो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाया जाता है, तो हमारा ध्यान की रेंज परमात्मा के तक जा ही नहीं सकती, बराबर। मैंने तो अभी बताया हमारी ज्यादा से ज्यादा रेंज कहाँ जाएगी, ये पूरे ब्रह्मांड है ना, ये जो बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, ये जो संसारी ब्रह्मांड है क्या है बाकी, बराबर। उसका माया कहते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं, बराबर। ये जो ठोस है ये सगुण साकार है, बराबर। तो इनमें तो कोई परमात्मा नहीं ना, तो इनमें क्यों भटकाना, भटक जाना, बराबर की नहीं। तो ये जो नाम वगैरह ये तो सब यही के तैयार हुए है ना, या मंत्र बिंतर ये काय के हमने अभी तैयार किए, ये प्रकृति में तैयार हुए है ना, यानी ये काल के अंदर तैयार हुए हैं, इसलिए ये काल के फायदे करेंगे। प्रकृति मंत्र प्रकृति के फायदे करेंगे, काल के अंदर तैयार हुए मंत्र काल का ही फायदा करेंगे। काल आपको मिलवा देगा, या काल को आप मिल सकते हो, बराबर। काल के रेंज में आप आ सकते हो, लेकिन हमें काल पकड़ के या काल की शरण में जाने से, देखो काल माने क्या, एक प्रकार का जेलर होता है ना, वो हमारे ऊपर हंटर चलाता है, बराबर। यानी ऐसा करो वैसा करो, ऐसा किए तो वो उसकी सजा ये है, अच्छा करो तो अच्छा देता है, बुरा करो तो बुरा। तो एक प्रकार का वो पुलिस ही है ना हमारे ऊपर।
जी। तो उसको क्या प्राप्त करना, हम उसके राज में तो रह ही रहे ना, काल के अंडर में ही रह रहे ना, प्रकृति के अंडर में रह रहे, मन के अंडर में रह रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि मन ही एक काल होता है। तो ये मन की रेंज ज्यादा से ज्यादा ये प्रकृति तक है, ये काल तक है। इसलिए मन और काल एक ही हम समझते हैं। यानी मन से जो भी हम करेंगे, फिर मंत्र जाप हो, अजपा हो, कोई अनंत नाद शून्य हो, मन माने तो मन ये शरीर का एक पार्ट है। इतना ही कि मन ये निर्गुण निराकार है, ये दिखता नहीं है। जैसा शरीर ठोस है, हमें शरीर से दिखता है, लेकिन मन नहीं दिखता, लेकिन काम तो वही करता है ना असल में सब कुछ, बराबर। जैसा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर तो हाँ, कंप्यूटर तो हमारे आंखों से दिखता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो तो आंखों से दिखने वाली कोई बात ही नहीं होती ना जी। हाँ, मोबाइल तो हमें तो दिख रहा है, उसमें क्या अंदर है बाहर है ये भी देख सकते हैं हम खोल के भी जी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे हैं ना। हाँ जी। ये कहा मोबाइल आपके घर में आ गया या आपका मोबाइल मेरे घर में आ गया, मोबाइल एक ही जगह स्थिर है, लेकिन फिर वो जो काम कर रहा है, हम बोल चाल रहे, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, बराबर। तो ऐसा ही ये शरीर का सॉफ्टवेयर मन है, बराबर जी। और इसकी रेंज ये प्रकृति तक है, काल तक ही है। तो ये मन से जो भी मंत्र जाप करेंगे या मन से कोई भी ध्यान करेंगे, लोग क्या करते, मन को थोड़ा सा नाम अलग देते हैं। लोगों को मालूम है ना, मन बोले तो लोग काल समझ लेते हैं, तो उसको सुरती नाम देते हैं, बराबर। तो नाम देने से क्या होने वाला है, बराबर। कोई पीतल है और पीतल को कोई सोना बोलने लगा, तो वो सच में जो सोना हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो मन को आप सुरती भी समझे, काल भी समझे, अर्थ एक ही है। यानी हम जहां भी ध्यान लगाएंगे, कोई बोलेगा नहीं हम सुरती से ध्यान लगाते, अरे क्या सुरती क्या मन, बात सब एक ही है। तो ये काल तक ही इसकी पहुंच है, बस काल के आगे ये नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा तक तो हमारी पहुंच नहीं है। तो क्यों उतना वो लंबा है ऐसा समझो। परमात्मा तो मैंने तो कहा ना, वो तो हमारा अंदर बाहर खचाखच भरा है, लेकिन समझता नहीं है। यानी उसका रेंज हमें समझ में नहीं आ रही है। जब रेंज समझ में आती है तो उसको हम सार शब्द कहते हैं कि अरे हाँ अभी वो मुझे आने लगा, ये सिग्नल मेरे पास आ गया परमात्मा का। बस यही तो मानव जन्म का ये है कि कोई मंत्र से परमात्मा मिलाना, ये मानव जन्म का ध्येय नहीं है, क्योंकि मंत्र यही एक ही है। मंत्र ज्यादा से ज्यादा आपको काल की प्राप्ति करवा देगा, प्रकृति की प्राप्ति करवा देगा। या मन भी एक शरीर का ही भाग है, तो वो भी एक आकारों की प्राप्ति करवा देगा ना। आकार माने शरीर का आकार या कोई मूर्ति का आकार या जो भी कुछ है, जो सगुण साकार है, उसकी प्राप्ति वो करवा देगा। निर्गुण की प्राप्ति वो करवा नहीं देगा, बराबर जी। हाँ, लेकिन परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है जी। हाँ, और एक निर्गुण प्रकृति भी हम कहते हैं कि उसको शून्य कहते हैं, बराबर। निर्गुण निराकार माने कोई हलचल नहीं है, मुर्दा, बराबर, खालीपना, जैसा पत्थर है, कोई उसमें जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर। ये ऐसी एक जगह समझो कि ये एक ऐसा अंधेरा समझो कि उसमें कोई जीव नहीं, जंतु नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई नहीं, उसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं। तो ये मन की पहुंच ज्यादा से ज्यादा निर्गुण निराकार तक जा सकती है। उसको हम शून्य बोलते हैं। सगुण साकार के बाद आता है निर्गुण निराकार जी। तो ये भी प्रकृति ही है, ये शून्य जो है ये भी प्रकृति वाला ही मामला है। लेकिन परमात्मा ये निर्गुण सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे जी। देखो, अगर परमात्मा ही कोई है ना, ऐसे भी धर्म की वो बोलते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार का मतलब खालीपना, कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो फिर ये सब कैसे क्या चल रहे, ये सृष्टि कैसी क्या चल रही है, ये हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कैसा क्या हो रहा है? कोई तो भी शक्ति है ना, शक्ति है। हाँ, अगर ये हमारे अंदर शक्ति नहीं होती तो हम मुर्दा होते। मुर्दा हम किसको कहते? वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं, हम क्या बता रहे, उसमें जान ही नहीं है, चैतन्यता नहीं है। तो ये जो चैतन्यता है, तो ये पूरे ब्रह्मांड घूम रहे, चल रहे है, सगुण साकार में है, बराबर। तो चल रहे ना, तो एक में टकराव है क्या? सब चल रहे। तो चल रहे माने उसमें कोई चैतन्यता है ना,
यानी परमात्मा की रेंज उनके पास है, उनके तक है, इसलिए परमात्मा वो चला रहा है ना बराबर। जी गुरु जी। या किसी को चलाने दिया, बात एक ही है बराबर। तो ऐसा ही है, तो परमात्मा कोई निर्गुण निराकार नहीं है, निर्गुण निराकार के परे है, इसीलिए तो वो संचालन कर रहा है, इतने अनंत ब्रह्मांड का संचालन वो कर रहा है। वैसे ही वही एक ब्रह्मांड में हम रह रहे, तो हमारा भी संचालन वो कर रहे। लेकिन बात ऐसी कि फिर सार शब्द की क्या जरूरत है, अगर परमात्मा हमारा सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये मालूम चाहिए ना हमें, अगर ये मालूम नहीं तो क्या होगा। जैसे हम हमारा प्रारब्ध से हम चल रहा है हमारा पूरा जीवन, बस ऐसे आहार निद्रा भय मैथुन करेंगे बराबर, और मर जाएंगे वापिस। जैसा ये जन्म में किए होंगे कुछ तो भी, उसके फलस्वरूप हमारा अगला जन्म हो जाएगा, फिर प्राणी का होगा या झाड़ों का होगा, कोई पत्थर का होगा, समझो कोई नदी नाले का हो सकता है, या मतलब बहुत अच्छा काम किए तो कोई देवी देवता बनेंगे या स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जितना पुण्य है तब तक पुण्य खत्म वापिस ये, या कोई बहुत सारे ज्यादा पाप किए तो नरक जाएंगे बराबर, वो पाप खत्म वापिस ये इसमें आ जाएंगे। तो ये चक्र है बराबर। लेकिन हमने ये चक्र को भेद कर दिया ना, बस ये क्या है, ये मामला क्या है। कितनी बार हम मनुष्य हो चुके होंगे, 84 लाख योनि का एक चक्कर हो जाने के बाद हम मनुष्य बनते हैं, कितनी बार मनुष्य बने होंगे बराबर। लेकिन ये चक्र हमें अभी नहीं है करना, ये 84 लाख चक्कर में हमें अभी जाना ही नहीं है। बहुत बार हमारे 84 लाख चक्कर हुए होंगे बराबर, यानी हमारे कोटे जन्म हुए होंगे, मनुष्य भी हुए होंगे और दूसरे भी प्राणी मात्र हुए होंगे। लेकिन ये इसका कहीं तो भी स्टॉप होना चाहिए ना। तो ये स्टॉप मनुष्य योनि में ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही अकल आती है, बुद्धि होती है कि अरे मैं कौन हूँ और ये क्या लफड़ा है, मैं क्यों यहाँ वहां जाता हूँ, मनुष्य बनता हूँ वापिस चक्र में जाता हूँ वापिस, ये क्या है, ये अभी ये मुझे चक्कर नहीं चाहिए। अगर मनुष्य जन्म में ही अगर परमात्मा मिलता है तो मैं क्यों परमात्मा को नहीं मिलूं बराबर कि नहीं। ये चांस है ना मेरे लिए, तो बस हमारा वो चांस हमको मिल गया, तो ये चांस मिलने के लिए भी भाग्य चाहिए बराबर कि नहीं। जैसे हम कह रहे हैं कि बाकी लोगों को क्या क्यों मालूम नहीं है, उनका भाग्य नहीं है, उनका भाग्य अभी तक सगुण साकार में है, तो वो शरीरों की पूजा ही करने में लगे है, मूर्ति पूजा करने में ही लगे हुए हैं, या कोई आकारों में ढूंढ रहा है परमात्मा को, कोई विचारों में ढूंढ रहा है परमात्मा को, कोई कल्पना में परमात्मा को ढूंढ रहा है। अगर उनको मिलता कुछ भी मिल जाता है तो वो उसको ही समझते कि यही परमात्मा है, यानी कोई कल्पना कर लेता है ये ऐसा ही परमात्मा होता है। कोई भी बोलते बस परमात्मा का विचार किए तो विचारों में वो परमात्मा को ढूंढता है, लेकिन ऐसा नहीं ढूंढता ना। अब ढूंढो मत, आप ढूंढने से कई जन्म ही हो जाएंगे, कई तपस्या भी करेंगे, परमात्मा आपके बस के हाथ आने वाला नहीं है बराबर, आपके बस में आने वाला ही नहीं है। हाँ, परमात्मा के बस में आप हो सकते हो, ये अगर भेद आपको मालूम हो गया तो बस शांत बैठो, कुछ करो मत बराबर। अभी समझ में आ गया ना कि परमात्मा ही मुझे बराबर ये करेगा, मेरे पास आ जाएगा, ये विश्वास हो गया ना आपका। जी बिल्कुल विश्वास है, फटाक से परमात्मा प्रकट हो जाता है। देखो कितनी सहज बात थी, यही तो भेद बताया ना कबीर साहब ने कि विषम विषा में सबके पास मैं प्रकट हो जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा और प्रकट होते जाऊंगा, लोगों को देऊंगी। अभी ये क्यों हो रहा है, तो ये अभी ये सब नष्ट होते जा रहा है ना, ये जो कलयुग घोर कलयुग चल रहा है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ रहे, सब बढ़ रहे। इन्हें नौकरी की भी वही हालत हो गई है, व्यापार की वही हालत हो गई है, हमारे शरीर स्वास्थ्य की वही हालत हो गई है, पूरा पृथ्वी की भी वही हालत हो गई है बराबर। यानी सब विनाश के यहाँ जा रहा है। तो परमात्मा अपने बच्चों को बचाने के लिए आता है बराबर, क्योंकि अभी जरूरत ज्यादा है ना, इसीलिए वो बोला कि सबके पास मैं सबके अंदर प्रकट हो रहा हूँ बराबर। यानी घर घर में जगदीश का राज होगा, उसका मतलब क्या है, परमात्मा घर घर में प्रकट हो रहे। लेकिन जिसने चाहत की तो, नहीं तो क्या कुछ जरूरत नहीं बराबर। सही बात। हाँ, क्या किसको क्या पड़ी हो बराबर। अगर हमको कोई पैसे की जरूरत है
तो हम दूसरे को जाएंगे, मांगेंगे, हमारी जरूरत बताएंगे तो वो देगा नहीं देगा वो बात अलग है, लेकिन उनको तो समझ आएगा कि इनको पैसे की जरूरत है। बराबर जी गुरु जी। वैसा है ना, अगर हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के चाहने के लिए जो कोई भेद है उसके इसमें जाओ, नहीं तो आप अगर मंत्रों में ढूंढने लगेंगे, विचारों में ढूंढने लगे, ध्यान में ढूंढते लगे तो ढूंढते रहते रहो। बहुत किए 5-50 बरस वही करते आए, कहाँ मिला परमात्मा? फिर नहीं मिला ना। सही बात। तो अभी मिल गया तो वो हमारा भाग्य है, बहुत अच्छी बात है। बस अभी आनंद उत्सव मनाओ, कोई अभी ध्यान वगैरह कोई जरूरत नहीं है। अभी आप बोले ध्यान तो नहीं करते गुरु जी, ये तो सब हमारी समझ में आ चुका है। हाँ, जैसा अभी आंख लग गई आपकी, कोई बात नहीं है। बराबर, तो वो कोई आंख लगने के बाद अगर आपको धुन सुनाई देने लगी, उसका मतलब वो काल की धुन है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस हो गया हो गया। बराबर, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। आपको कोट कोट ना हो।